तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन को सीखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स क्या होता है और उसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स क्या हैं इसके बारे में सीखा। यदि आपने अभी तक भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो आपका ये क्लासिफिकेशन है वो एक बेसिक आधार पर डिवाइड किया जा रहा है कि उसपे हाइड्रोजन एटम्स कितने अटैच्ड है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड कि उसमें कितने, उस हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, या जो भी हाइड्रोजन तत्व है वो कितने अटैच्ड है। ठीक है, इसके आधार पर हम इसको तीन भागों में या मेजर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मोनो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, दूसरा डाई हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और तीसरा पॉली हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, यदि हम किसी हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोजन लगाते हैं, वहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक को लगाते हैं तो कहलाता है मोनो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। दूसरा दो हाइड्रोजन लगे होंगे और इसमें दो से अधिक लगे होंगे। ठीक है, तो इसका आप एक एग्जांपल देखें तो क्या लिख सकते हैं, C2H5Cl। ठीक है, यहां पर ये जो बेसिक चेन होती है इसकी वो है C2H6। यहां पर आपने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। ठीक है, और यहां पर आपने एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना, तो इसको आपने लगाया है और आप एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड बनाया है C2H5Cl, और जो किसमें आता है, मोनो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन सी कैटेगरी में गिना जाता है। ठीक है, अब देखिए हेलो, ये तो थी आपकी एलिफेटिक चेन। यदि आपने इसके स्थान पर कोई एरोमेटिक चेन का इस्तेमाल कर लिया, जैसे आपने यदि बेंजीन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो बेंजीन आप जानते हैं एरोमेटिक चेन है। ठीक है, और यहां से यदि आपने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इसके स्थान पर आपने एक हाइड्रोजन एटम लगा दिया, तो जो आपको हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एरिन्स कहलाएगा। ठीक है, ये क्या था, मोनो हेलो एल्केन, और ये क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरिन्स। ठीक है, अब देखिए डाई हेलो एल्केन हेलो एरिन का मामला क्या है, यहां पर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे और एक ही हाइड्रोजन एटम को अटैच्ड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और दो को ही सब्स्टिट्यूट यहां पर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CH3, यही क्या है, एथेन ही है, जिसको हमने और बेहतर खोल के रख दिया है, ठीक लिख दिया है। तो CH2 कर लीजिए, और यहां पर यदि हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को ऊपर खोल के लिख दें। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या किया था, यहां पर इस वाले हाइड्रोजन को हटाया था और यहां पर एक क्लोरीन को लगा दिया था। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को दोनों को हटा देंगे और यहां पर क्या लगा देंगे, कोई हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आपके ये क्या कहलाएगा, यहां पर दो लगे हुई हैं, तो इसके आधार पर क्या हो सकता है, ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है कि यहां पर हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर कोई हाइड्रोजन एटम लगाया है, यहां पर भी तो ये यहां के हाइड्रोजन को भी तो रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हाँ बिल्कुल कर सकता है, और इसके आधार पर हम इसको फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जांपल यदि हम हेलो एरिन का देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन ही है। ठीक है, यहां पर आपने यहां का एक आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, वहां पर क्या लगाया था, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यदि आपने यहां का भी रिप्लेस कर दिया तो इस प्रकार से डाइक्लोरो बेंजीन बन जाता है और आपका ये क्या है, डाई हेलो एरिन्स की कैटेगरी में गिना जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये पॉली हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का मामला क्या है, यहां पर आप दो को रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, दो से अधिक को रिप्लेस करना है। तो इसको देखिए, मान लीजिए कोई आपने एक हाइड्रोकार्बन चेन्स ले ली, जो है CH3 है, CH2 है, CH3 है। ठीक है, ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन्स है, जो कौन सी है, एलिफेटिक है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। इसको हम और तरीके से खोल के लिखें तो यहां पर हम इस वाले हाइड्रोजन को ऊपर लिख रहे हैं, इस वाले को भी ऊपर लिख रहे हैं, और इस वाले को भी क्या लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब हम क्या करें, इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें, इसको भी और इसको भी। क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा,
तो यहां पर कुछ ऐसा कंपाउंड बन के तैयार होगा, ठीक है, CH। यहां पर आप X को भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 से अधिक को रिप्लेस किया है, इसका मतलब ये हो गया पॉलीहेलोएल्केन, ठीक है। एरियंस क्या होंगे, ठीक है। तो एरियंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमारी रिंग बेहतर एग्जांपल है, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। यहां से आपने एक को रिप्लेस किया, हेलोजन एटम्स लगाया, ठीक है। यहां पर आप हेलोजन भी लगा सकते हो, कोई भी लगा लीजिए, ठीक है। और यहां से आपने रिप्लेस किया था, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन। और यहां से आप एक को और रिप्लेस कर दिए, है ना, 2 से ज्यादा कर दिए, तो एक एग्जांपल हो गया किसका, पॉलीहेलोएरीन की कैटेगरी में इसको क्या किया जाएगा, गिना जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई विद एग्जांपल। अब देखिए, जो मोनोहेलोएल्केन एंड हेलोएरीन है, इसको और फर्दर डिवाइड किया गया है, लेकिन उसका बेस समझिए, आधार समझिए, उसका आधार क्या है, ठीक है। यहां पर यदि आप देख रहे हो, चलिए इस एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। इसको यदि हम और अच्छे तरीके से खोल के लिखें तो यह है CH3, ये है CH2, CH, और यहां से आपका क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, या पर एक कोई हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन एटम है वो इस वाले कार्बन से अटैच, जिस वाले कार्बन से अटैच्ड है, वो कैसा कार्बन है, ठीक है। यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बांड है उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। sp3 संकरित कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, या sp2 संकरित कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसके आधार पर इसको हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो sp3 संकरित कार्बन युक्त हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, sp3 संकरित युक्त, sp3 युक्त, ठीक है। और दूसरा क्या है, sp2 संकरित कार्बन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, जो sp3 है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो उस कार्बन से लगेगा, ठीक है, उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिसका संकरण कैसा है, sp3 है। यदि आपको संकरण निकालना नहीं आता है तो इसको हम यहां पर एक कोने में लिख देते हैं, ठीक है। आपका बेसिक है, आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसके आगे आपको तभी समझ में आएगा जब आपको संकरण निकालना आता होगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर यदि आप कार्बन की क्या निकाल रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, तो आपको इतनी बात क्लियर है कि कार्बन में, कार्बनिक कंपाउंड में लोन पेयर नहीं होते, बहुत ही रेयर केस हैं जहां पर लोन पेयर होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पास देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, ठीक है। और ये चारों के चारों बांड क्या बना लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है, ठीक है। यदि आपको किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप क्या करते हो कि कोई भी आप एलिमेंट लेते हो, ठीक है, और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है उसको देखते हो, ठीक है। और क्या करते हो, लोन पेयर देखते हो, ठीक है। यदि आपको किसी यौगिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसको आप ये देखो कि उसने कितने अपने में एटम अटैच्ड कर रखे हैं, और उसके बाद क्या कोई लोन पेयर है या नहीं है। यदि नहीं है तो इसको आप छोड़ दोगे, और कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है, इनको योग करने के बाद जो आपकी संख्या आती है, कोई भी संख्या है, ठीक है, उसके आधार पर हम हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए तो कोई संख्या 4 आती है तो उसका संकरण होगा sp3, और यदि संख्या 3 आती है तो संकरण होगा sp2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, यहां पर यदि हम देखें तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड कितने हैं, 1 2 3 4। इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ये क्या है, sp3 संकरित है, ठीक है। तो देखिए, sp3 संकरित कार्बन युक्त हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स को हम पुनः 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन से, एक तो हो गए एल्किल कंपाउंड, ठीक है, एक तो एल्किल कंपाउंड, और दूसरे हो गए एलाइल कंपाउंड, दूसरे कौन से हो गए, एलाइल हैलाइड या एलाइल कंपाउंड, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। 3 कैटेगरीज हैं, एल्काइल हैलाइड या एल्काइल कंपाउंड, दूसरा है
एलाइल हैलाइड और तीसरा है बेंजाइल हैलाइड। ये क्या है इसको आप देख लीजिए। देखिए जो एल्काइल हैलाइड है इसका मतलब कोई इसमें एलिफेटिक रिंग है, ठीक है, एलिफेटिक चेन है, रिंग नहीं है, सॉरी, ठीक है। देखिए इसमें यहां पर इस वाले एग्जांपल को ही ले सकते हैं क्योंकि एलिफेटिक चेन है, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए CH3 CH 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 और यहां पर कोई क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम। ये किससे लगा हुआ है, ये वाला कैसा है, sp3 संकरित कार्बन है, तो ये किसकी कैटेगरी में गिना जाएगा, sp3 संकरित हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, जो कैसा है, मोनो हैलो एल्केन और हैलो एरिन की मेजर कैटेगरी में आता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए एलाइल का मतलब क्या है, एलाइल का मतलब यह है कि इसमें एक एलाइलिक ग्रुप होता है, ठीक है। वो ग्रुप क्या होता है उसको समझिए। देखिए एक एलाइलिक ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर ये होता है सिंगल बॉन्ड। देखिए जो ये इतना ग्रुप है वो कहलाता है आपका एलाइलिक ग्रुप। इसमें ये होता है कि जो पहले के दो कार्बन होते हैं वो द्विबंध युक्त होते हैं, ठीक है, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, ठीक है, sp2। यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहां पर इस कार्बन से कितने एटम अटैच्ड हैं, 2 और 1 3, 3 के आधार पर कितना है sp2, ठीक है। और यहां पर भी 1 और 1 2 और 1 1 3 यहां पर भी अटैच्ड है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, ठीक है, sp2। लेकिन इसके पास वाला जो कार्बन है, ठीक है, द्विबंध के पास वाला जो कार्बन है वो sp3 संकरित होना चाहिए, ठीक है। और इस sp3 संकरित से यदि कोई हैलोजन एटम अटैच्ड होता है तो इस प्रकार के डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं, sp3 संकरित एलाइल हैलाइड। यदि आपने यहां पर क्लोरीन लगाया है तो आपका क्या कहलाएगा, एलाइल क्लोराइड, ठीक है। यदि ब्रोमीन लगाया है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होता है बेंजाइल हैलाइड, क्या होता है इसको देखिए। देखिए जो आपकी बेंजीन रिंग होती है वो आपको पता है इसका जो प्रत्येक कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है, sp2 संकरित होता है। यहां पर आप देख लीजिए हर जगह पर हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहां पर यदि आप इस कार्बन पर फोकस कर रहे हो तो 1 2 3, ठीक है, यहां पर 3 एटम को अटैच कर रखा है और 3 पर कैसा संकरण होता है sp2, ठीक है। लेकिन यदि यहां पर इस कार्बन से एक चेन और लगी हो, ठीक है, एक एल्किल मूलक और लगा हो और यहां से कोई हाइड्रोजन एटम लगा हुआ हो, ठीक है, यहां पर एक कोई हाइड्रोजन एटम लगा हुआ हो तो इस वाले इतने ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल कहते हैं। ध्यान दीजिए बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं लेकिन बेंजाइल में कितने होते हैं, 7 कार्बन होते हैं। बेंजाइल में कितने होते हैं, 7 कार्बन होते हैं। और यदि आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो कितनी आएगी, sp3, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है, sp3 से अटैच्ड है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक तो हो गया एल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइल हैलाइड, तीसरा बेंजाइल हैलाइड और ये आपके हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हमने यहां तक देख लिया कि मोनो हैलो एल्कीन को उसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, sp3 और sp2, और उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि जो sp3 संकरित हाइड्रोएल्केन होते हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। जो sp3 संकरित एल्किल हैलाइड है, ठीक है, जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, उनको पुनः फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको आप देख लीजिए, पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसका एग्जांपल पहले लिख देते हैं तो आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। C2H5Cl, ठीक है। यहाँ पर ये इसका किसका है, एल्किल हैलाइड का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको पुनः भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो 1 डिग्री sp3 एल्किल हैलाइड, दूसरा है 2 डिग्री sp3 एल्किल हैलाइड और तीसरा है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। फर्स्ट डिग्री क्या होता है, मान लीजिए कि जो आपका ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इस वाले को ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3 और बस इतना ही, ठीक है। ये कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, और यहां पर आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था और यहां पर क्या लगाया है, क्लोरीन लगाया। इस वाले एग्जांपल को अभी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वाला जो जिस वाले कार्बन से ये वाला जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है,
ठीक है, उस वो कितने कार्बन से अटैच्ड है उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। यदि ये वाला कार्बन जिस वाले कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, यदि वो एक कार्बन से अटैच्ड है तो कैसा होगा 1 डिग्री, यदि वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो कैसा होगा 2 डिग्री, यदि वो 3 कार्बन से अटैच्ड है तो कैसा होगा 3 डिग्री। तो ये कैसा एग्जांपल है, यदि आप यहाँ पर इसको देख रहे हो तो ये डायरेक्ट किसकी अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है। एक ऐसा एग्जाम्पल है 1 डिग्री का। ठीक है, यदि यही हो, यहां से आप CH3 लगा हुआ हो, ठीक है, और यहाँ पर H हो, यहाँ पर H हो, और यहां से कोई एक क्या लगा हुआ हो, हाईलाइट लगा हुआ हो, तो देखो यदि यहां पर देख रहे हो यहां पर भी CH3 है, तो देखिए जिस हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन इधर 2 कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा 2 डिग्री एल्किन हैलाइड। ठीक है, और यदि यही CH3 या फिर इसको हम R भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहां से यदि कोई एक हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसको हम कहते हैं 3 डिग्री। यदि आप देख पा रहे हो तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से ये जो जिससे हाइड्रोजन अटैच्ड है उससे अटैच्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं 3 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए डाई हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में। ठीक है, डाई हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो वही है, वहां पर हमने भी डिस्कस किया है। ठीक है, कि मान लीजिए यदि CH3 एक कोई एलिफैटिक चेंज थी और यहां से भी हमने एक हाइड्रोजन, चलिए उसको खोल के लिख देते हैं। ठीक है, यदि हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया, ठीक है, दोनों को हमने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, और यदि दोनों हाइड्रोजन जो हमने लगाए हैं वो यदि अलग अलग कार्बन पर हैं तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड। तो इसकी एक कैटेगरी क्या हो गई डाई हैलाइड की, कि उस जो दो हाइड्रोजन है यदि दोनों अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं तो इस वाले टाइप्स को हम क्या कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, और यदि ये CH2 ठीक है, ये ऊपर का था और ये ऊपर हाइड्रोजन था। ठीक है, और यदि ये अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते हैं और एक ही हाइड्रोजन से एक ही कार्बन से दोनों के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपने हाइड्रोजन को यदि लगाते हो तो इसका मतलब ये कैसा कहलाएगा जेमिनल। ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड। इतनी बात क्लियर हो गई। यदि अलग अलग कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो उसको हम कहते हैं बेसिनल, और यदि एक ही पर लगा है तो उसको हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का मेजर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें।